यहाँ डोडा आए हैं। मैं प्रेसिडेंट ऑल जे के एनवाईसी एसोसिएशन आसिफ अली भट्ट आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। आज हमारी एक जनरल मीटिंग थी फर्दर कोर्स ऑफ एक्शंस को लेके। तो जिस तरीके से आप जानते हैं, हमारे साथ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वादा किया गया है हमारी डिमांडों को लेके। जो हमारी डिमांड है कि हमारा जो सैलरी है वो इनहेंस की जाए और हमारी रेगुलराइजेशन की पॉलिसी को लेके हम उम्मीद करते हैं, जिस तरीके से हमारे नोटिस में भी आया है मीडिया के माध्यम से, कि 520 को गवर्नमेंट हटाने जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से हमारी जो रेगुलराइजेशन का, हमारी जो एंगेजमेंट का था वो भी 520 था। हम उम्मीद रखेंगे कि जो वादे हमारे साथ किए गए हैं गवर्नमेंट उस पर खरा उतरेगी और 520 को हटाते हैं तो हम उसका वेलकम करते हैं। मगर हमारे फ्यूचर के बारे में हमें उम्मीद है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन सीरियसली इसको लेगी और हमारे लिए एक अच्छी पॉलिसी बनाई जाएगी, यह हमें उम्मीद है। हम यहाँ पे जनरल मीटिंग्स में आए, मीटिंग की हमने, क्योंकि हमने देखा है हमारे एनवाईसीज को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे सैलरी को लेके 2-2 महीने डिले की जाती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, इनकी सैलरी को एक हरासमेंट करने के लिए इनकी सैलरी को भी रोका गया पिछले एक साल से। तो हम उसको कंडेम्ड करते हैं और उम्मीद रखेंगे कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी एनवाईसी, क्योंकि एनवाईसी दिन रात काम कर रहे हैं, इलेक्शन ड्यूटीज में काम किया, कोरोना के टाइम पे काम किया, और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी जानती है एनवाईसी एसोसिएशन जो है, एनवाईसी जो है कितना काम कर रहे हैं दिन रात। जहां उनको जहां डिप्लॉय किया जाता है वहां वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अप्रिशिएट तक जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे एनवाईसीज को कर रही है। तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि एनवाईसी के लिए फौरी तौर पे एक कंक्रीट पॉलिसी बनाई जाए और जो है सैलरी वो एनहांस की जाए, क्योंकि इस महंगाई के दौर में कम अमाउंट में अपनी फैमिली चलाना पॉसिबल नहीं, नामुमकिन है। ये 2000, 4000, 5000 वाला सिलसिला बंद होना चाहिए। एक कंक्रीट पॉलिसी के साथ गवर्नमेंट ने सामने आना चाहिए। क्या लगता है आपको कि जो पॉलिसीज इसमें चल रही है उसके बीच ही जो है आपको ये सब मिलेगा जो आप डिमांड कर रहे हैं? देखिए, हमें बिल्कुल उम्मीद है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद है, और जिस तरीके से हमारे नोटिस में आया है कि 520 को ये हटाने वाले हैं, उस तरीके से हमें लगता है कि एक कंक्रीट एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कंक्रीट पॉलिसी से सामने आएगी। सर, उसके अलावा देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो इस समय हालात बने हुए हैं, दिल्ली के साथ साथ जितना भी इस समय जो तबका है वो इस समय रोडों पर है। क्या लगता है आपको कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का अगला कदम क्या रहेगा? SRO 520 को लेकर भी जो है हम सामने भागते हैं। देखिए, वो तो है। देखिए, हम तो ये इसको मानते हैं कि जो भी जायज डिमांडें हैं उसको गवर्नमेंट को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि रोडों पे आना। मगर ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें उम्मीद है जिस तरीके से इस पे अब कार्रवाई हो रही है, काम चल रहा है, हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर के एनवाईसीज को कोई ना कोई एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सकता है। एनवाईसी एम्प्लॉय अभी आज के टाइम में कितने डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं? ये लगभग 14 डिपार्टमेंट में है, रेवेन्यू में है, आरडीडी में है, हेल्थ में है, एजुकेशन में लगभग 1000 के करीब जो हमारे साथी है वो एजुकेशन में है, टीचर हैं, मतलब टीचर की तरह पढ़ा रहे हैं, रेवेन्यू में है, इवन डीसी साहब के पर्सनल सेक्शंस तक में एनवाईसी काम कर रहे हैं। कोरोना में काम किया, इलेक्शन में काम किया, बैक टू विलेज में काम किया, इलेक्शन ड्यूटीज जहां पे भी एनवाईसी को लगाया जा रहा है। और इवन ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो खुद अप्रिशिएट करती है। अप्रिसिएशन आप देखिए, 26 जनवरी पे अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स हमारे एनवाईसी को दिए जाते हैं। तो गवर्नमेंट खुद मानती है, एडमिनिस्ट्रेशन खुद मानती है कि एनवाईसी जो है बहुत काम करते हैं। इसीलिए हमें उम्मीद है, हम उम्मीद रखेंगे कि आने वाले दिनों में हमारे लिए कुछ ना कुछ बेहतर होगा, जिससे सब अपनी फैमिली के ब्रेड अर्नर्स बन पाए। हमारी बहनें जो हैं आज अपनी बेटियों को लेके परेशान हैं। उम्मीद करेंगे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इसको सीरियसली लेगी और बेटियों के बारे में भी सोचेगी, ताकि वो अपनी बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे। जाफर साहब, लास्ट टाइम भी आपने स्टेटमेंट दिया था इसके रिगार्डिंग के एनवाईसी के साथ क्या हो रहा है और क्या गवर्नमेंट आपकी आगे करने जा रही है। उसके बाद कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं और इस मामले में एडमिनिस्ट्रेशन से या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई आपकी? लास्ट टाइम जो हमने एक मीटिंग की हुई थी और आपके माध्यम से ही हमने आपको बताया था कि जो हमारी जो डिमांड है पिछले 13 साल से जो है हम चाहते हैं
कि हमारी एक पॉलिसी बने और हमारी सैलरी को बढ़ाया जाए। और हम लोग जो है 14 डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं और हमें उन्हीं डिपार्टमेंट्स में जो है परमिट किया जाए। उसी सिलसिले में जो है लास्ट टाइम हमने एक स्टेप लिया हुआ था, 41 दिन का जो है प्रोटेस्ट जम्मू बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने जो है किया। और वहाँ पे जो है बीजेपी के पार्टी जो है रविंदर रैना जी है, उनकी पूरी टीम और चीफ सेक्रेटरी साहब जो है उन्होंने एश्योर किया कि आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपकी डिमांड जेन्युइन है। और उसी सिलसिले में आज हमने जो है डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे मीटिंग बुलाई और अपने स्टेट प्रेसिडेंट साहब हैं, उनकी पूरी टीम जो है यहाँ बुलाई गई और हमने भी डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदार लोगों को यहाँ बुलाया गया जो हमारी ब्लॉक्स की बॉडीज है। ऐसे तो यहाँ पे हमारे 300 लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, लेकिन आज की मीटिंग के लिए हमने जो है टोटल ब्लॉक्स बॉडीज को बुलाया और डिस्ट्रिक्ट बॉडी को बुलाया और हमने जो है यही फ्यूचर जो है प्लानिंग करनी है कि किस तरीके से आगे चला जाए, किस तरीके से बहुत सारे इश्यूज है हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, सैलरी के इशू आ रहे हैं, ट्रांसफर्स के इशू है और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, उनके बारे में भी जो है डिस्कस हुआ और फ्यूचर प्लानिंग जो है उसके बारे में डिस्कस हुआ, जिसके लिए आज खुद जो है हमारे स्टेट प्रेसिडेंट साहब आए थे। उसी सिलसिले में आज जो है यहाँ पे मीटिंग थी और हम तैयार हैं, हमारी पूरी टीम तैयार है और हमारे पूरे लोग तैयार हैं। जिन लोगों ने जिंदगी के 13 या 14 साल किसी डिपार्टमेंट के अंदर दिए हैं और दिन रात काम किया है और ईमानदारी के साथ काम किया है और वो लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी के कीमती 12 साल 13 साल जो है इस डिपार्टमेंट में दिया है, इस डिपार्टमेंट को दिया है। और इसलिए हमारे लोग ये इसी उम्मीद में है चीफ सेक्रेटरी साहब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की